ओबीसी के संवाद का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे गौरीशंकर बिसेन जी और प्रदीप पटेल जी उपस्थित थे। इसमें हमारे ओबीसी वर्ग के जितनी भी जातियां आती हैं उन जातियों के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने अपनी मांगें रखी। ओबीसी की जनगणना की मांग रखी जो कि 1931 के बाद किसी भी सरकार ने नहीं कराई। हम सभी ओबीसी की जितनी भी जातियां आती हैं सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर ओबीसी की जनगणना की मांग करते हैं और ओबीसी हक और अधिकार के लिए यहाँ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं और यहाँ पे संकल्प लिया है कि विधानसभा में और लोकसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए हमारी संख्या के आधार पर। मैं विवेक पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव। हार्डीकर परिषद में पिछड़ा वर्ग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के मुख्य अतिथि गौरीशंकर बिसेन जी ने भाग लिया इसमें और उनसे सारी चर्चाएं हुई हैं और संवाद के माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग की समस्याएं पूरे देश में बनी हुई है उसकी जनगणना करने के लिए एक उचित मांग की है कि इनकी सबकी जो पिछड़ापन लिए हुए हैं उनका ओबीसी आरक्षण जो है, जो सामान्य वर्ग को और पिछड़ा वर्ग का है जो फ़र्क है, इनकी जनगणना काफ़ी समय से हुई नहीं है। ओबीसी वर्ग हमारा बहुत परेशान है, बहुत पिछड़ापन है, तो उसको करा के कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। कोमल रैकवार। जबलपुर जिले में अमखेरा हार्डीकर परिसर में ओबीसी का संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ओबीसी की जातियों के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए और ओबीसी संगठन के लोग उपस्थित हुए, जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी आए हुए थे और से हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल जी मऊ विधायक उपस्थित हुए और हम लोगों ने ओबीसी के सभी लोगों ने उनसे डोर टू डोर चर्चा की और ओबीसी के हकाधिकार की बात की और हम लोगों ने अपनी बात मांगे रखी कि हमारी ओबीसी वर्ग की मांगे ये हैं कि ओबीसी की जनगणना पूरे देश में होना चाहिए और जो न्यायालय द्वारा ओबीसी के 70 सालों में विरोध में निर्णय आ रहे हैं, ऐसे निर्णयों को एक ऑडियंस लाके ओबीसी के हक अधिकार सुरक्षित किए जाएं और अनुसूची 9 में जे ऑर्डिनेंस डाल दिया जाए ताकि ओबीसी का हित ना हो। यह मांग हम लोगों ने आयोग के चेयरमैन से की और सभी ओबीसी संगठनों ने एक आवाज में एकजुट होकर आप प्रण किया है कि हम ओबीसी का लोग एकत्रित होंगे और ओबीसी का हक अधिकार लेके रहेंगे और चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अभी 30 पंचायत में पंच सरपंचों के आरक्षण खत्म कर दिए गए हैं। हम तो चाहेंगे कि अब हम अनुच्छेद 340 लागू कराएंगे और विधानसभा लोकसभा में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। हम अपने बच्चों का 51% मध्य प्रदेश में नौकरियों में, शासकीय सेवाओं में हम सुरक्षित कराएंगे और इन्हीं बातों को लेकर सब लोग हम आज जनसंवाद कर रहे हैं और चेयरमैन से हम अपनी मांगें प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा इंद्र कुमार पटेल, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए, उनको उनके अधिकार प्रदान करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। ये 2 सितंबर को आयोग का नोटिफिकेशन हुआ है और इसी बीच में जो परिस्थिति हमारे सामने उससे सब पूरा प्रदेश और पूरा देश अवगत है। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो पंचायती राज के इलेक्शन प्रारंभ हैं उन इलेक्शनों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने की पहल की। अब हमें अपने ठोस आधार प्रस्तुत करना है सरकार के माध्यम से कि ओबीसी को पंचायत राज के चुनाव में, स्थानीय निकायों के चुनाव में और अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आरक्षण किस आधार पर मिले। तो उसके डाटा प्राप्त करने के लिए आज आयोग की बैठक कलेक्ट्रेट में आहूत की गई थी और उसमें हमने प्रोफार्मा मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर को भेजा है
कि ग्राम पंचायतों की जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने हैं और उस वार्ड में या उस ग्राम पंचायत में अथवा उस जनपद पंचायत क्षेत्र में अथवा उस जिला पंचायत क्षेत्र में ओबीसी के मतदाता कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं। ये हमारी गणना का एक आधार होगा और आवश्यकता पड़ने पर हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा, सरकार की विभिन्न योजनाओं में जो सरकार की सहूलियतें हमारे छात्रों को और अन्य क्षेत्रों में मिलती हैं, उनके भी हम प्रतिशत के आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आय, उसके भी हम फिगर प्राप्त कर रहे हैं और हमको न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ रही है कि हमारे ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर ओबीसी का आरक्षण के हम हकदार हैं। उसी दिशा में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, कल्याण आयोग, लगभग 20 जिलों में हमने प्रवास कर लिया है और बाकी जिलों में हम क्रमशः जा रहे हैं। आज यहाँ पे जानकारी मिली कि हम केरा में हमारे पिछड़े वर्ग के बंधुओं का संवाद एक बैठक है।